मिक्सिंग इन डिफरेंट फेजेस। स्टार्ट हो गया? चलो तुम यहीं बैठे रहो, खाना लिखो भाई, क्वेश्चन लिखो एक, सब लोग एक सवाल लिखो। 4 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, 4 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस मिक्स्ड विथ 1 ग्राम स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। 4 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस मिक्स्ड विथ 1 ग्राम स्टीम एट कितना? 100 डिग्री सेल्सियस। फाइंड द फाइनल टेम्परेचर। 4 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस मिक्स्ड विथ 1 ग्राम स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस, देन फाइंड द फाइनल टेम्परेचर। अब हाँ, वीडियो पॉज हो गया ना, उस बोला था उसको यहीं बैठो, ठीक है? हाँ ठीक है, हाँ बोल लो भाई, और किसी को कुछ बोलना है? चलिए शुरू करते हैं। देखो ऐसे सिचुएशन में एक तरफ बर्फ है और एक तरफ है स्टीम, है ना? मान लो कि दोनों मिलने के बाद क्या बना? पानी बना। क्या बना? दोनों मिलने के बाद पानी बना, और उसका कुछ टेम्परेचर मान लो। लेट फाइनल जो मिला हमको वाटर है, फाइनली हमको क्या मिल रहा है? वाटर एट कोई एक टेम्परेचर मान लेते हैं, कितना मान लें? T डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं। मिलाने के बाद पानी बना T डिग्री सेल्सियस पे। क्या वीडियो ब्लर आ रहा है? ये तो बहुत दिक्कत का बात है यार। वीडियो ब्लर तो नहीं है यार, तुम लोग का नेटवर्क खराब होगा। मेरा खराब है ना? हाँ। ऐ खनीन, इसको बोला था यहीं बैठो, सुनता नहीं है। अभी ठीक है, रुक जाओ 1 मिनट, अभी ठीक है? स्टूडेंट का होगा वैसे। हाँ ठीक है, तुम यहीं बैठो ना। आ जा रहा है, हाय बैठो, खाना बंद, बार बार प्रॉब्लम आएगा यहाँ। चलो भाई, हमने मान लिया कि फाइनली हमारे पास है पानी T डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है? तो बताओ हीट लॉस कौन करेगा? स्टीम। और हीट गेन कौन करेगा? आइस। तो हमने लिखा हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन। सब लोग पहले बोर्ड पे देख लो एक बार, अगला सवाल तुम्हें करना है। इस बार मेरा हेल्प करो करने में, पुरानी बातें याद करके। चलो 1 ग्राम स्टीम है 100 डिग्री सेल्सियस पे। सबसे पहले ये कहां पे जाएगा? डायरेक्ट 100 से 0 डिग्री वाटर, गधा है का बे? 100 डिग्री सेल्सियस वाटर पे, यानी कि लेटेंट हीट, यानी कि ml। m कितना है? 1। l कितना होता है स्टीम का? अरे गधों, बहुत मार खाओगे तुम लोग। तो ये पहुंच गया 100 डिग्री सेल्सियस वाटर पे। अब 100 डिग्री सेल्सियस से इसको कहां लेके जाना है? T डिग्री सेल्सियस पे। 100 डिग्री से कहां लेके जाना है? T डिग्री सेल्सियस पे। तो क्या ms डेल्टा T लगाऊं? m कितना है? 1। s कितना होता है? हाँ, अरे गधे, 1 ग्राम स्टीम है 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो सबसे पहले स्टीम को कहां लेके जाऊंगा? भूल गया लास्ट क्लास? हाँ तो वही तो किया है। ले भाई ले, लिख देता हूं, बड़ी परेशान करता है तुम लोग से। सबसे पहले जो स्टीम था एट 100 डिग्री सेल्सियस, ये कहां पे जाएगा? वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक। फिर ये जो वाटर है 100 डिग्री पे, इसको पे कहां पे लेके जाऊं? वाटर एट कहां पे? T डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। ये हो गया हीट लॉस। अब हीट गेन, इसको भी पहुंचाते हैं T डिग्री सेल्सियस पे। बताओ आइस सबसे पहले 0 डिग्री पे है, कहां पे जाएगा ये? आइस एट 0 डिग्री, आइस 0 डिग्री पे है, ये कन्वर्ट होगा वाटर एट 0 डिग्री पे, ठीक है, पहला स्टेप। फिर क्या वाटर 0 डिग्री से लेके जाऊं वाटर एट T डिग्री पे? तो ये गया वाटर 0 डिग्री से लेके कहां पे? वाटर एट T डिग्री सेल्सियस। यही तो है हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन। अब चलो बताओ ये प्रोसेस बताओ। स्टीम 100 डिग्री से गया वाटर 100 डिग्री, यानी कि लेटेंट हीट 1 ग्राम स्टीम था,
तो 1 इंटू एल यानी कि 540, ठीक है, बन गया पानी। अब पानी को 100 डिग्री से लेके जाना है कहां पे, पानी है T डिग्री सेल्सियस पे, तो क्या लिखूं, ms डेल्टा T 1 इंटू स्पेसिफिक हीट कितना 0.5 होता था, इंटू डेल्टा T। वाटर तो 1 होता है ना स्पेसिफिक हीट, 0.5 काहे लिखा रहे हो, वे वाटर है, वाटर पानी बन गया ना। अरे यार तुम लोग सब भूल गए तुम लोग। ms डेल्टा T फाइनल टेम्परेचर कितना हो रहा है T डिग्री सेल्सियस, इनिशियल कितना था 100 ज्यादा था, तो क्या लिखूं 100 माइनस T, ये हो गया हीट लॉस। हीट गेन बताओ, आइस 0 डिग्री से गया वाटर 0 डिग्री पे, तो क्या लेटेंट हीट ml, m कितना था आइस का 4, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना था 80 प्लस, अब पानी है 0 डिग्री पे, अब इसको लेके जा रहा हूं मैं T डिग्री सेल्सियस पे, ms डेल्टा T टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, तो 4 इंटू एस का वैल्यू हो गया 1 पानी है, और डेल्टा T ज्यादा है T माइनस 0। क्या मैं सही लिख रहा हूं, देखें जरा कितना आता है भाई, ये हो गया 540 प्लस 100 माइनस T इक्वल टू 80 इंटू 4 कितना होता है 320, और इधर आ गया प्लस 4T माइनस 0, तो 4, तो 4T प्लस T हो गया 5T, एक तरफ भेजो और इसको इधर लाओ, 540 प्लस 100 हो गया 640, 640 माइनस 320 कितना 640 माइनस 320 होता है क्या, तो T का वैल्यू कितना आया 320 डिवाइड बाई 5, देखो तो कितना 64 डिग्री सेल्सियस, ये आपका आंसर। एक दिन में मत भूल जाया करो तुम लोग, सर एक दिन कहाँ हुआ, फ्राइडे को पढ़ाया था, सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे, 4 दिन में तो हम अपना नाम भूल जाते हैं, तो ले हाँ बहुत सारे हैं बच्चे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लोग हैं ऑफलाइन में। तुम लोग जीवन के मजे ले रहे हैं, सब लेना थोड़ी चाहता है, तुम लोग आराम से कंबल के अंदर बैठ के आज पढ़ाई कर रहे हैं आज। अच्छा घर दूर है, हाँ ये सब तो लावारिस है, ये सब इन लोगों को घर से निकाल दिया गया इनको, ये लोग इधर उधर भटकते रहते हैं, तो चला आया इधर। मेरे घर पे रख लूं तुझे, एडॉप्ट कर लेता हूं, बाप बन जाता हूं मैं, आपका घर पे रख लीजिए। चलो अगला सवाल करके दिखाओ सब लोग, ऐसा ही। हाँ जी, 7 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस मिक्स्ड विथ 1 ग्राम स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, फाइंड फाइनल टेम्परेचर। सबका आंसर सही आना चाहिए, कृपया इस बार सही से करें, बिल्कुल सोचते हुए, कब फेज चेंज हो रहा है, कब टेम्परेचर चेंज हो रहा है, दोनों का ख्याल रखते हुए, कौन हीट लॉस कर रहा है, कौन हीट कितना गेन कर रहा है। एक ही तो कॉन्सेप्ट है, हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन। ये पुराना वाला मिटा रहा हूं, किसी का नहीं हो तो रोक देना। धीरे धीरे खुशियां पूरी बे रोंगीला डाला बे माटी। एक बार में सही आंसर लाना है। टेन डिग्री सेल्सियस सही। 10 डिग्री सेल्सियस सही आंसर।
चलो भाई, इस बार मैं बहुत कहानी नहीं लिखूंगा, तो मैंने सीधा लिखा हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन। अगर 10 आया तो सही है, 10 के अलावा कुछ और आ रहा है तो फिर से चेक करो सब लोग। चलो, हीट लॉस करेगा स्टीम भैया, सबसे पहले है 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो इसको 100 डिग्री वाटर पे ले जाएं सबसे पहले, यानी कि ml, यानी कि 1 इंटू क्या 540 प्लस, मान लो फाइनल टेम्परेचर वाटर है बच्चों, हमेशा ये एज्यूम करके चलना है आपको, फाइनल वाटर है एट T डिग्री सेल्सियस पे, ये एज्यूम करके मैं चल रहा हूं। अब इसको 100 डिग्री वाटर से मैं T डिग्री वाटर पे लेके जा रहा हूं, यानी कि एम एस डेल्टा टी, 1 S का वैल्यू 1 डेल्टा T, 100 से T पे गया, टेम्परेचर डिक्रीज हुआ तो 100 माइनस T, ये हो गया हीट लॉस, इक्वल टू हीट गेन। हीट गेन करेगा आइस, आइस को पहुंचाते हैं T डिग्री वाटर पे, तो सबसे पहले 7 ग्राम आइस 0 डिग्री पे है, तो इसको लेके गया मैं 0 डिग्री वाटर पे, यानी कि फेज चेंज ml, 7 इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना 80। अब ये बन गया 0 डिग्री वाटर, 0 डिग्री वाटर को मुझे लेके जाना है T डिग्री वाटर पे, टेम्परेचर बढ़ाना है, एम एस डेल्टा टी, तो 7 इंटू स्पेसिफिक हीट 1 डेल्टा टी हो गया T माइनस 0। क्या तुमने भी ये लिखा था? चलिए, बाकी तो कहानी सिंपल है सर। 540 यहां से आ गया 100 माइनस T, इधर आ गया 560, 80 इंटू 7 प्लस 70, यही ना, तो 7T प्लस T हो गया 8T, ये 560 है, तो ये हो गया 540 माइनस 560, तो माइनस 20, 100 माइनस 20 क्या 80 आएगा? हाँ, तो T का वैल्यू कितना आ गया 10 डिग्री सेल्सियस, यानी कि फाइनली हमको वाटर मिलेगा 10 डिग्री सेल्सियस पे, दोनों के मिलाने के बाद। ठीक है, तो ये सब मतलब हो जाते हैं ऐसे सवाल। अब अगला सवाल, थोड़े एक्सेप्शनल सवाल उठाते हैं इसके ऊपर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी लिखो। मछली, रूपचंदा। अरे ऑनलाइन में कोई पूछ रहे, तुम लोग ऐसे मत देखो यार, ये पूछ रहे सर क्या खा क्या है, तो मैं बोल रहा हूं मछली। कौन सा मछली? तो रूपचंदा। ये सब टेंशन में है, अचानक से मछली क्यों बोल रहा है आदमी, ये पागल हो गया क्या ये, है ना? तुम क्या मतलब ऑनलाइन भी पढ़ रहा है, ऑफलाइन भी पढ़ रहा है एट द सेम टाइम, फील ले रहा है, मतलब मोबाइल में भी ऑन करके रखा है। डाटा फ्री है क्या तुम्हारे पास? अमीर आदमी है ना, देख के लगता है इसको। चलो भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, 2 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस मिक्स्ड विथ 1 ग्राम स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस, 1 ग्राम स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस, फाइंड फाइनल टेम्परेचर। सबसे पहले तो तुम बता दो, जैसे हम सवाल कर रहे हैं वैसे ही करके बताओ फाइनल टेम्परेचर क्या आएगा, करके दिखाओ जरा जल्दी से, फिर बताता हूं इसमें गड़बड़ क्या है। ये हो गया सबका, इधर वाला हो ही गया होगा। कितना? वन सिक्सटी 160 ज्यादा आ गया ना, 120 नहीं बच्चे, 160 आना चाहिए। 160 डिग्री सेल्सियस आ रहा है क्या? कुछ लोग का तो अभी भी नहीं आ रहा है। तीसरा सवाल है, लेकिन अभी तक उनको समझ में नहीं आया कौन लॉस कर रहा है, कौन गेन कर रहा है और क्या करना है। फाइनल हम मानते हैं वाटर, ध्यान से देखो,
फाइनल मैं मान के चल रहा हूं अभी तक वाटर एट T डिग्री सेल्सियस। तो हमने लिखा हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन, जो अभी तक हम करते आ रहे हैं, हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन। सबसे पहले हीट लॉस बाय स्टीम, 1 ग्राम स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस पे है, उसको पहुंचाया वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, फेज चेंज, तो ml 1 × 540। वाटर पहुंच गया 100 पे, 100 से डिक्रीज करके T पे लाना है, ms डेल्टा T, 1 स्पेसिफिक हीट 1, डेल्टा T हो गया 100 माइनस T इक्वल टू हीट गेन बाय आइस। अब सबसे पहले आइस को 0 डिग्री से 0 डिग्री वाटर पे फेज चेंज, तो ml, तो 2 × कितना 80 प्लस अब 0 डिग्री वाटर से T डिग्री वाटर पे टेम्परेचर चेंज, ms डेल्टा T, तो 2 × 1 × T माइनस 0। क्या यही लिखा था तुमने? तो 540 प्लस 100 माइनस T इक्वल टू 80 × 2 160 प्लस इधर आ गया 2T माइनस 0, तो 2T प्लस T हो गया 3T, 3T इक्वल टू 540 प्लस 100 हो गया 640, 640 माइनस 160 कितना 480, और यहां से ऐसा लगता है T का वैल्यू 160 डिग्री सेल्सियस। तुमने अगर ऐसा निकाल दिया तो चमत्कार हो जाएगा। जानते हो कैसे? हमने तो पानी माना है ना, हमने क्या एज्यूम किया है, पानी एट T डिग्री सेल्सियस। 160 डिग्री पे पानी रहेगा क्या? यानी कि हमारा एज्यूम्पशन कहीं ना कहीं गलत है। वाटर इज नॉट पॉसिबल एट दिस टेम्परेचर, यानी कि हमने जो माना वो तो गड़बड़ हो गया भाई। अब कहानी में ट्विस्ट है, अब ध्यान से सुनो। टेम्परेचर बहुत ज्यादा आया, ये तो पक्का है कि 100 डिग्री के ऊपर स्टीम ही बनने वाला है, या वाटर रहेगा तब भी 100 पे रहेगा। तो हम सारा खेल जो है वो पानी के साथ खेलेंगे। किसके साथ खेलेंगे? पानी के साथ। टेम्परेचर 100 से ज्यादा आया, हम मान के चलते हैं कि फाइनल जो है वाटर है एट 100 डिग्री सेल्सियस पे। हमने एज्यूम कर लिया कि फाइनल जो है पानी है कितने डिग्री सेल्सियस पे? 100 डिग्री सेल्सियस पे। अब मैं एक छोटा सा काम करता हूं, इसको भी 100 पे पहुंचाता हूं और इसको 100 वाटर पे पहुंचाता हूं। दोनों के लिए देखता हूं कितना हीट लॉस, कितना रिलीज हो रहा है और कितना गेन कर रहा है। मैं बारी बारी से देखता हूं दोनों को अलग अलग। अब सबसे पहले मैं आइस को 100 डिग्री सेल्सियस वाटर पे पहुंचा रहा हूं, ठीक है ना, यानी कि Q इसको क्या बोलते हैं? गेन, आइस के लिए, ठीक है। मैं आइस को पहुंचा रहा हूं 100 डिग्री सेल्सियस वाटर पे। कौन से आइस को? 2 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस पे जो था। अब बताओ क्या क्या करना पड़ेगा? क्या सबसे पहले वाटर एट 0 डिग्री, 2 × 80 प्लस, अब वाटर 0 डिग्री पे गया, अब 0 से उसको कहां लेके जाना है? वाटर एट 100, तो क्या लिखूं? 2 × 1 × डेल्टा T, यानी कि 100 माइनस 0 कितना आ रहा है बताओ जरा? ये हो गया 160 और ये कितना हो गया? 200, कितना आया? 360 कैलोरी। यानी कि इस 2 ग्राम आइस को 100 डिग्री सेल्सियस वाटर पे पहुंचाने के लिए 360 कैलोरी एनर्जी की आवश्यकता, मतलब इतना जरूरत था उसको। अब उसने लूज कितना किया यहां पहुंचते पहुंचते? जरा ध्यान देना। Q लॉस, यानी कि स्टीम ने कितना लॉस किया? सबसे पहले 1 ग्राम स्टीम 100 पे था, उसको लेके गया 1 ग्राम वाटर एट 100, यानी कि 1 × 540 ml प्लस, अब वाटर है कितना पे आ गया? 100 पे। अच्छा यही तो था, और तो कुछ नहीं था, इतना ही तो पहुंचाना था। 100 डिग्री वाटर पे आ गया, कितना एनर्जी इसने रिलीज किया भाई? 540 कैलोरी। अब सोचो, लॉस कर रहा है ये 540 कैलोरी, जबकि इसको चाहिए कितना? 360 कैलोरी। तो एनर्जी एक्स्ट्रा बच गया नहीं बच गया? अरे बचा। एक्सेस एनर्जी कितना हुआ? एक्सेस एनर्जी कितना? 540 माइनस 360 कितना? 180। इतना कैलोरी एनर्जी एक्स्ट्रा है। अब ये एनर्जी क्या करेगा? क्या करेगा? अपने पास क्या बचा? फाइनली अपने पास आ गया वाटर। कितना वाटर? कितना वाटर? ये 2 ग्राम आइस भी वाटर में बन चुका है और ये 1 ग्राम स्टीम भी वाटर में कन्वर्ट हो चुका है। तो फाइनली अपने पास कितना पानी है? 3 ग्राम। वाटर कितना है? 3 ग्राम। एट कहां पे? 100 डिग्री सेल्सियस पे। यही तो है। इतना होने के बाद भी अपने पास 180 कैलोरी एनर्जी एक्स्ट्रा है। अब ये 180 कैलोरी एनर्जी क्या करेगा? वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा।
यहां तक तो पहुंच गया पानी 100 डिग्री सेल्सियस तक, लेकिन एनर्जी और है अपने पास एक्स्ट्रा। वो एनर्जी क्या करेगा, इसको स्टीम में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा। क्या पूरा स्टीम में कन्वर्ट कर पाएगा? ये कैसे पता लगेगा? अगर इसको कन्वर्ट करना होता टू कन्वर्ट इन स्टीम, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। टू कन्वर्ट इन स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस कितना एनर्जी चाहिए होता बताओ तो जरा। क्या ml? m कितना है 3, l कितना होता है 540, कितना हुआ 1620। अगर इतना कैलोरी इसको मिल जाता तो ये पूरा का पूरा पानी 3 ग्राम जो है वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता, लेकिन अपने पास इतना एनर्जी है क्या? नहीं, अपने पास एक्सेस एनर्जी कितना है 180 कैलोरी। इसका मतलब इसका कुछ पार्ट स्टीम में कन्वर्ट होगा, पूरा का पूरा कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो हमने क्या किया, हम मान लेते हैं लेट m ग्राम वाटर कन्वर्टेड इन स्टीम। अब कितना कन्वर्ट हुआ ये तो हमको पता नहीं है, तो हमने मान लिया कि m ग्राम वाटर कन्वर्ट हो गया स्टीम में। क्या 2 ग्राम क्यों होना चाहिए था? अरे हमने स्टीम को भी तो पानी में बदल दिया है और 2 ग्राम आइस को भी तो पानी में बदल दिया है, तो अभी सिस्टम में कितना पानी जमा हो गया है 3 ग्राम। कितना पानी है 3 ग्राम, ठीक है। हमने मान लिया कि उसमें से m ग्राम वाटर जो है स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक। तो 100 डिग्री से स्टीम में कन्वर्ट होने के लिए क्या लगाना पड़ेगा ml, तो हमने लगाया Q इक्वल टू ml और कितना एनर्जी अपने पास एक्सेस था 180 इक्वल टू l का वैल्यू कितना, अरे कितना 540। तो यहां से देखो जरा m का वैल्यू कितना आया 180 डिवाइड बाई 540 कितना होता है 1/3 ग्राम। यानी कि अब कहानी में क्या होगा जानते हो, फाइनली क्या हुआ, फाइनली ये हुआ, ये जो अपना सिस्टम है उसमें 1/3 ग्राम तो क्या है स्टीम और पानी कितना, पहले 3 ग्राम टोटल था तो 3 में से 1/3 निकल गया, कितना बचा 3 माइनस 1/3 कितना होता है 8/3 ग्राम वाटर है और कितने टेम्परेचर पे 100 डिग्री सेल्सियस पे। मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं, बहुत लोग कोमा में हैं ऐसा लग रहा है मुझे। क्या 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 यही तो है फाइनल टेम्परेचर। अब ध्यान से सुनो, फिर से सुनो, हमने जो नॉर्मल ट्रेडिशनल मेथड यूज किया हमने उसमें देखा कि टेम्परेचर आ रहा था 160 डिग्री सेल्सियस पानी का, जो कि पॉसिबल नहीं था। 160 डिग्री सेल्सियस पे पूरा पानी तो नहीं रह सकता है, इम्पॉसिबल बात है। तो हमने एज्यूम किया क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि फाइनली हम मान के चल रहे हैं कि वाटर बन रहा है 100 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। और हमने आइस को भी यहां पे पहुंचाना है और स्टीम को भी यहां पे पहुंचाना है, और देख लेते हैं कौन कितना लूज कर रहा है कौन कितना गेन कर रहा है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले आइस की बात की। आइस को हम लेके जा रहे हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी पे। तो सबसे पहले 2 ग्राम आइस को वाटर में कन्वर्ट किया ml 2 × 80 और 100 तक ले गए, 0 से लेके 100 ले गए ms डेल्टा t। तो हमने देखा आइस को यहां पहुंचने के लिए कितना एनर्जी चाहिए 360 कैलोरी एनर्जी चाहिए। अब आते हैं स्टीम के पास, वो लूज कितना कर रहा है, वो था 100 डिग्री सेल्सियस पे 1 ग्राम स्टीम, उसको लाना था 100 डिग्री सेल्सियस वाटर पे, तो सिर्फ फेज चेंज ही लगाना पड़ेगा ml, 100 से 100 में लाना है ml, तो 1 × 540 यानी कि वो कितना एनर्जी रिलीज करेगा 540 कैलोरी। सुन लो ध्यान से सुन लो, पहले 540 कैलोरी लूज कर रहा है, जबकि इसको यहां पहुंचने के लिए 360 कैलोरी चाहिए। तो एनर्जी बच गया ना, कितना एनर्जी बच गया 540 माइनस 360 हाउ मच 180 कैलोरी बच गया अपने पास। अब सिस्टम में हुआ क्या, हमने सबको पहुंचा दिया पानी पे। हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि सारा का सारा पानी बन चुका है 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो 2 ग्राम आइस भी वाटर बन चुका है और 1 ग्राम स्टीम भी वाटर बन चुका है। तो सिस्टम में कितना पानी 3 ग्राम पानी, और अपने पास एक्सेस एनर्जी कितना 180 कैलोरी। तो ऐसा लगता है कि सर शायद ये पानी पूरा का पूरा स्टीम में कन्वर्ट हो जाए उस एनर्जी से। तो इसलिए हमने पहले ही चेक कर लिया प्रिकॉशन के लिए कि अगर इस पूरे पानी को स्टीम में कन्वर्ट करना होता तो कितना कैलोरी चाहिए 1620 कैलोरी। इतना एनर्जी है क्या अपने पास, नहीं है, अपने पास तो सिर्फ 180 कैलोरी है। इसका मतलब क्या
कि इस पानी का कुछ पार्ट स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, पूरा का पूरा कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो हमने मान लिया कि लेट m ग्राम ऑफ वाटर इज कन्वर्टेड इनटू स्टीम। एनर्जी था अपने पास 180 इक्वल टू ml लगाया, यहां से m का वैल्यू देखा कितना 1/3 ग्राम। ठीक है, फेज चेंज हुआ, टेम्परेचर अभी भी कितना है 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि इस 3 ग्राम वाले सिस्टम में से 1/3 ग्राम पानी स्टीम में कन्वर्ट हो चुका है एट सेम टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, और जो बच गया वो पानी 3 - 1/3 ग्राम, इतना वाटर बचा हुआ है, वो भी कितने पे 100 डिग्री सेल्सियस पे। बात समझ आई? इसको नोट करो और अगला करके दिखाना। हाँ जूम करूं? जूम भी तो कर रहा है भाई, ये जूम ही तो कर रहा, मैं थोड़ी कर रहा हूं। अच्छा मतलब जूम के अंदर जाके जूम करूं मैं? बोलो, तुम भी बोल लो। एज्यूम कर लिया क्योंकि 100 से ऊपर आ रहा था फाइनल टेम्परेचर स्टार्टिंग में, इसलिए अगर 100 से ऊपर चला जाए तो फाइनल टेम्परेचर 100 मानना है, अगर 0 से नीचे चला जाए फाइनल टेम्परेचर तो 0 डिग्री सेल्सियस मान के सॉल्व करेंगे। अबे ये जूम नहीं हो रहा है बे अरमान। कैसे नहीं दिख रहा है? दिख तो रहा है बे साफ साफ। आंख खराब है क्या तुम्हारा? आंख ठीक है? हट, झूठ बोल रहा है। अच्छा अगली बार से मैं बड़ा बड़ा लिखूंगा, इस बार मैनेज कर लो। हाँ बे आंख खराब हो जाएगा, तू डोनेट भी नहीं कर पाएगा, कौन लेगा तेरा खराब आंख? ए खनीन को भेजना, खनीन थोड़ा इसको जूम करना यार। पेट बहुत निकला है तेरा, 2-4 दिन चल जाएगा अभी। वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि जूम हो क्यों नहीं रहा है? नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है। क्या हो गया? अरे कोशिश तो बहुत कर रहा है बंदा, हो नहीं रहा है। मैं थोड़ा सा आगे खिसका सकता हूँ। ठीक, ओके रन। लॉक क्या क्या 3 ग्राम आइस कितना था बच्चे? स्टीम कितना था? दोनों को मिला दिया तो कितना हो गया 3 ग्राम। तो फाइनली अपने पास मिलाने के बाद 3 ग्राम नहीं हो जाएगा? और एक देता हूं, हाँ तुम लोग करना इस बार। लिखो लिखो। भेजा था तुम? आज देखूंगा बच्चे पक्का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। हाँ बोलो, लिख लिया ना ये?
अरे बिल्कुल, तब तुम टी जब तुम टी का वैल्यू निकालेगा तो टी पता लग जाएगा ना पानी उतने टेम्परेचर पे रहेगा कि नहीं रहेगा। अगर टी का वैल्यू 100 से ज्यादा आ गया या टी का वैल्यू 0 से कम आ गया तो समझ जाओ कुछ गड़बड़ है। बात समझ में आ रहा है? पानी कहां पे रहेगा? 0 से 100 के बीच में रहेगा ना। उसके पीछे या तो बर्फ बनेगा, उसके आगे या तो वेपर स्टीम बनेगा। तो अगर फाइनल टेम्परेचर क्या है, दूसरा तरीका नहीं, सीबीटी चाहिए तुमको यहां भी। नहीं, वो चेक करने के बाद ही पता लगेगा। वैसे आइस और स्टीम अगर मिक्स किया तो बाई चांसेस तो है, एक्सेप्शन वाला केस देगा वो। चलो, 10 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस मिक्स्ड विथ 1 ग्राम स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। चलो, सबसे पहले फाइनल मान लो वाटर है टी डिग्री, और वही करके देखो तुम सबसे पहले तो टी का वैल्यू कितना आ रहा है। जैसे हम पहले स्टार्टिंग का 1-2 सवाल हमने किया था। लेट अस एज्यूम फाइनल वी आर गेटिंग वाटर एट टी डिग्री सेल्सियस। निकालो जरा कितना आ रहा है टी का वैल्यू। सब लोग करें, कृपया कोमा में ना जाएं। इसके पहले जो किया आसान आसान था, यही मेन चीज है। टी कितना आया? पहला स्टेप तो करके दिखा दो। नेगेटिव आया ना। फाइनल वाटर एट टी डिग्री सेल्सियस किया, और अगर आपने सॉल्व किया हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन। चलिए हीट लॉस देखते हैं स्टीम के कारण। इसको लेके जाना है टी डिग्री सेल्सियस वाटर पे, तो सबसे पहले ml 1 इंटू 540, ये आ गया 100 डिग्री सेल्सियस वाटर। अब वहां से टी डिग्री सेल्सियस वाटर, तो 1 का वैल्यू 1 डेल्टा टी मतलब 100 माइनस टी। हीट गेन 10 ग्राम आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे है, सबसे पहले लेके जाओ 10 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो 10 इंटू कितना 80 प्लस ms डेल्टा टी 10 इंटू स्पेसिफिक हीट 1 वाटर का, और टी तक लेके जा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है, टी माइनस 0। कोई बता दो, मैं सॉल्व नहीं कर रहा। टी कितना आ रहा था? माइनस 160 बाई ये। तो ऐसे साफ साफ देख के पता लग गया कि हमारा एज्यूम्सन क्या है, गलत है। क्या हुआ, कोमा में चली गई क्या? -11 160। पागल है बे, 3 कौन लाया था रे अरमान? बहुत मार खाएगा तू। अब चलो ध्यान दो, गलत है इतना तो पता लग गया। अब क्या करें? टेम्परेचर कहां जा रहा है? निगेटिव में जा रहा है। जब निगेटिव की तरफ जाए ना, तो सबसे आसान तरीका है कि मान लो कि फाइनली क्या है, फाइनली वाटर ही है। हम सारा खेल वाटर के साथ खेलेंगे। एट कहां पे इस बार? 0 डिग्री सेल्सियस पे। लेट अस एज्यूम कि फाइनली है वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे। अब दोनों को लेके आते हैं 0 डिग्री सेल्सियस वाटर पे। फिर से देखो, या करोगे? चलो 2 मिनट टाइम देता हूं, करो। 2 मिनट से क्या होगा, पूरा रात दे देता हूं मैं तुझे। हीट लॉस और हीट गेन ही तो देखना है।
किसी को किसी में मिला दे, इतना दिमाग में रखना कि तुम सॉल्व कर सकते हो, इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बन सकता है सवाल। नाइन ग्राम वाटर, 2 ग्राम आइस। वेरी गुड बच्चे, बहुत बढ़िया। आइए हाँ जी, आइस के लिए लिखता हूं, ठीक है ना। क्यू गेन, आइस को अगर 0 डिग्री सेल्सियस पहुंचाना है वाटर पे तो खाली फेज चेंज ही तो करना है। ml 0 डिग्री पे तो है ही, तो 10 इंटू कितना 80, कितना 800 कैलोरी अगर इसको मिल जाए तो ये 0 डिग्री वाटर पे पहुंच जाएगा। स्टीम कितना दे सकता है यहां पहुंचते पहुंचते, वो चेक कर लेते हैं। सबसे पहले फेज चेंज करो वाटर में, तो 1 इंटू 540 प्लस, अब 100 डिग्री वाटर पे है, 0 डिग्री वाटर पे लाना है, ms डेल्टा टी, 1 इंटू डेल्टा टी, कितना 100 माइनस 0, कितना आ रहा है भाई ये जो 640 कैलोरी। एल इस बार तो गड़बड़ हो गया, उसको चाहिए 800 कैलोरी, लेकिन ये दे कितना सकता है 640 कैलोरी। इसको देने के लिए भी उतना एनर्जी नहीं है, समझ रहे हो बात, इसको देने के लिए भी इसके पास पूरा पावर नहीं है। तो क्या होगा कहानी में, क्या ये पूरा का पूरा आइस, ऐसे सोचो, क्या पूरा का पूरा आइस पानी में कन्वर्ट हो पाएगा? अगर इसके पास इतना एनर्जी है ही नहीं तो क्या ये जो पूरा आइस था 0 डिग्री पे ये पानी में कन्वर्ट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। अगर इसके पास 800 कैलोरी होता तो पूरा का पूरा आइस पानी में कन्वर्ट हो जाता, लेकिन इसके पास है कितना 640 कैलोरी। कितना एनर्जी है इसके पास 640, तो ये पूरा कन्वर्ट करने के लिए सफिशिएंट तो नहीं है, यानी कि पूरा का पूरा आइस पानी में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो कितना आइस पानी में कन्वर्ट होगा, कितना होगा भाई? हाँ जी, इसने 640 कैलोरी दिया। मान लेता हूं कि लेट m ग्राम आइस इज कन्वर्टेड इन वाटर, कन्वर्टेड इन कहां पे वाटर, तो एनर्जी कितना था अपने पास 640 इक्वल टू ml कर दूं, 640 इक्वल टू m निकालना है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना होता है 80, कितना आ रहा है m का वैल्यू देखो जरा 8 ग्राम। यानी कि ये जितना एनर्जी लूज कर रहा है उतने एनर्जी से सिर्फ और सिर्फ 8 ग्राम आइस पानी में कन्वर्ट हो सकता है। तो बाकी 2 ग्राम क्या रहेगा? अरे बर्फ ही रहेगा। टोटल कितना था 10 ग्राम। 10 ग्राम में से इसके पास कितना औकात था कन्वर्ट करने का? 8 ग्राम को ये मेल्ट कर सकता था 0 डिग्री सेल्सियस वाटर पे। तो बाकी जो बच गया वो क्या रहेगा? आइस ही रहेगा। तो जरा बताओ फाइनली सिस्टम में क्या हुआ? फाइनली सिस्टम में कितना आइस? 2 ग्राम आइस। कितना पानी? 8 ग्राम नहीं 9 ग्राम। अरे 1 ग्राम स्टीम भी तो आया था, तो पानी कितना हो गया 9 ग्राम वाटर एट कहां पे 0 डिग्री सेल्सियस पे। लिखो, मैं एक और तरीका बताता हूं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं बच्चे, तुम्हारे दिमाग में बस क्लियर होना चाहिए कहानी। बिल्कुल कर सकते हैं, मैं भी करता हूं, रुक जाओ। फाइनली 9 ग्राम वाटर, 9 ग्राम में वाटर में लिख लेना, 8 ग्राम तो आइस से आया था और 1 ग्राम स्टीम से आया था। ये बाद में फिर कोमा में चले जाओगे 2 महीने बाद, अरे 8 ग्राम पिघलाए 9 ग्राम कैसे हुआ? उस समय दिमाग काम नहीं करेगा कि अच्छा 1 ग्राम स्टीम भी तो आया था पानी में। अच्छा हमने इसको क्या माना था भाई? हमने इसको माना था फाइनल टेम्परेचर, क्या माना था
0 डिग्री सेल्सियस वाटर माना था, है ना। हम फाइनल टेम्परेचर 0 डिग्री आइस भी मान लेते हैं, ठीक है ना, हमारी मर्जी है, हम आइस भी मान के कर सकते थे। चलो एक और तरीका देखो करने का, दूसरा तरीका किसी के दिमाग में आए कि सर एक काम करते हैं, यहां से देख लेते हैं। फाइनली हम मान लेते हैं कि फाइनल जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस क्या है, आइस है। ये मान लो, किसी के मन में आए सर हम 0 डिग्री पानी क्यों माने, हाँ ठीक है भाई तुम बर्फ मान लो 0 डिग्री, ठीक है। तो 0 डिग्री बर्फ माना तो ये तो था ही 0 डिग्री बर्फ पे, ये तो ऑलरेडी था, इसके साथ कुछ करने की जरूरत नहीं थी, जो करना था इसके साथ करना था, यानी कि इसको लेके आना था 0 डिग्री बर्फ पे। लाएं, बताओ ये कितना हीट लॉस करेगा 0 डिग्री बर्फ पे आने के लिए, ये वाला चीज ml 1 × 540 प्लस अभी आ गया 100 डिग्री वाटर पे, 100 से 0 पे लेके आऊं तो ms डेल्टा टी 1 × 1 × 100 माइनस 0 कितना हो रहा है 600, सॉरी अभी तो पानी आया ना, रुक जाओ, अभी तो बर्फ में लेके जाना है ना इसको। अभी आ गया 0 डिग्री वाटर पे, अब 0 डिग्री वाटर से कहां लेके जाना है 0 डिग्री बर्फ पे, तो क्या फिर से ml कितना था 1 × 80 कितना आ रहा है बताओ जरा, ये 720 कैलोरी आ रहा है। यानी कि इसको तो कुछ करना ही नहीं था, इसको कुछ करने की जरूरत पड़ी नहीं, हमें टोटल एनर्जी, एक्स्ट्रा एनर्जी है ये 720 कैलोरी, ये अपने को मिला। तो ये एनर्जी क्या करेगा, क्या बर्फ को पिघलाने की कोशिश करेगा। अरे सिस्टम में क्या है, सिस्टम में क्या है 10 ग्राम आइस है, और यहां से भी आ गया कितना 1 ग्राम आइस, यही तो आया, लेकिन अपने पास एनर्जी कितना है 720 कैलोरी। तो ये 720 कैलोरी क्या करेगा, पिघलाने की कोशिश करेगा बर्फ को। कितना पिघलाएगा निकाल लो, फिर से वही कहानी, लेट m ग्राम आइस मेल्टेड, तो क्या लिखूं 720 इक्वल टू ml, l का वैल्यू कितना 80, m का वैल्यू कितना आ रहा है देखो 9 ग्राम आ रहा है, अरे 9 ग्राम ना, 9 ग्राम। तो यहां से क्या पता लगा कि 9 ग्राम बर्फ तो पिघल जाएगा, लेकिन टोटल बर्फ कितना था 11, तो 9 ग्राम बर्फ पिघल गया, तो बचा कितना 2 ग्राम। तो टोटल फाइनली सिस्टम में क्या होगा भाई 9 ग्राम वाटर और 2 ग्राम आइस। तो कहीं से भी जाओ भाई तुम्हारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि एनर्जी कहां बच रहा है और वो कहां पे यूटिलाइज हो रहा है, या फिर एनर्जी कम है तो वो कितने को पिघला सकता है, कितने को स्टीम बना सकता है, यही सोचना है आपको। किसी के दिमाग में आना चाहिए, प्रिकॉशन भी आना चाहिए साथ में कि अच्छा सर 11 ग्राम आइस है अपने पास, आपने बोला 11 ग्राम आइस है और अपने पास एनर्जी कितना है 720 कैलोरी, तो क्या ये पूरा का पूरा आइस नहीं पिघला पाएगा, चेक कर लो। फॉर कंप्लीट मेल्ट, अगर पूरा इसको मेल्ट करना होता, कंप्लीट मेल्टिंग कितना एनर्जी चाहिए था बताओ, क्या ml, यानी कि 11 × 80 कितना 880 कैलोरी है क्या अपने पास, नहीं है, मतलब पूरा बर्फ नहीं पिघलेगा। इसलिए हमने मान लिया कि m ग्राम पिघला, कितना पिघला हमने निकाल लिया उतने एनर्जी से। अरे बात समझ में आ रही है, आज तो पक्का कुछ लोग कोमा में गया होगा, कल तक तो क्लास बहुत मजा आया होगा। सर आपने बोला था कि मतलब हमें फाइनल टेम्परेचर निकालना है, तो सर हमने तो पहले ही मान लिया था कि ये फाइनल टेम्परेचर 0, तो हमें पता लग गया ना, निगेटिव जा रहा था। निगेटिव जाने का क्या मतलब है कि 0 के आसपास टेम्परेचर रहेगा। अगर 100 के ऊपर क्रॉस कर रहा है तो 100 के आसपास टेम्परेचर रहेगा, या तो पानी रहेगा या तो स्टीम रहेगा, समझ रहे हो, या तो दोनों रहेगा। हो सकता है और एक्स्ट्रा एनर्जी बच जाए तो हम उसको लेके जाते। हमारे पास मान लो कि 100 मतलब 100 पानी पे हमको लग रहा है कि एनर्जी हमारे पास और बच गया, लेट अस एज्यूम, और हम चाह रहे हैं कि अब ये और ऊपर जाए, तो अगर एनर्जी है तो उसको और ऊपर लेके चले जाएंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करा देंगे, उसका ms डेल्टा टी लगा देंगे, टेम्परेचर निकल जाएगा फाइनल। अगले सवाल में चलो देख लो, चलो अगला सवाल उसी का करा देता हूं। सारा एनर्जी का खेल है बच्चे, तुम्हारे पास एनर्जी है कितना और टेम्परेचर को कितना लेके जा सकता है वो, समझ रहे हो। मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर रहा हूं कि 0 मान लिया तो 0 ही आएगा, नहीं 0 मान लिया, अगर एनर्जी एक्स्ट्रा है तो बढ़ भी सकता है ना, अगर एनर्जी बचा तो। अब इतना ही एनर्जी था, पूरा बर्फ ही नहीं पिघला पाया तो टेम्परेचर बढ़ेगा क्या,
नहीं बढ़ेगा। अगर यहाँ पे एनर्जी होता बहुत ज्यादा 1200-1500 कैलोरी होता तो इतना एनर्जी यूटिलाइज हो जाता इसको मेल्ट करने में, और उसके बाद क्या होता, टेम्परेचर बढ़ता, ms डेल्टा टी लगता उसके बाद। बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? उतना एनर्जी है ही नहीं टेम्परेचर बढ़ने वाला। अच्छा चलो अगला सवाल। $50 ग्राम आइस एट -20 डिग्री सेल्सियस प्लस 10 ग्राम आइस एट 10 ग्राम स्टीम 10 ग्राम स्टीम एट 200 डिग्री सेल्सियस प्लस एक और मिला लो चलो 60 ग्राम वाटर एट 60 डिग्री सेल्सियस। फाइंड फाइनल टेम्परेचर। हाँ मान लो 0 डिग्री वाटर है भाई, और बताओ हमको आंसर कितना आएगा। मान लो कि फाइनल टेम्परेचर 0 डिग्री वाटर है कि नहीं वो तो बाद में पता लगेगा। लेट अस अज्यूम फाइनल टेम्परेचर इज 0 डिग्री वाटर। बताओ, सबको 0 पे लेके जाओ, सबका एनर्जी निकालो, तीनों को 0 पे लेके जाओ। ये प्लस प्लस का कुछ और मतलब मत निकाल लेना। -20 + 200 + 60 कर दिया सर, और इसको ऐड कर दिया, ये लो आंसर 260 - 20 240 डिग्री सेल्सियस। प्लस मतलब मिक्स किया गया इनको। सबको 0 डिग्री पानी पे लेके जाओ, देखो कितना हीट लॉस हो रहा है, कितना हीट गेन हो रहा है, एनर्जी बच रहा है कि कम पड़ रहा है। क्या एनर्जी एक्स्ट्रा या कम? कम है। है क्या बात कर रहे हैं? कम होगा तब तो दिक्कत हो जाएगा। मतलब हीट लॉस कम है या हीट गेन कम है? गेन कम है ना, तो लॉस ज्यादा है ना, तो एनर्जी एक्सेस है ना बच्चे। क्या सोच रहे तुम लोग पता नहीं। फाइनली वाटर मान लिया 0 डिग्री सेल्सियस पे भाई, तुमने तीनों को पहुंचा दिया 0 डिग्री पे, पहुंचा दिया। चलो चेक करो जरा सही पहुंचाया कि नहीं। सबसे पहले आइस की बात करते हैं। Q1 बोल देता हूं इसको आइस के लिए। आइस को पहुंचा रहा हूं मैं 0 डिग्री पे। चलो बताओ, सबसे पहले -20 से कहां पे जाएगा ये? 0 डिग्री आइस पे। अरे ये कितना पे है? -20 डिग्री आइस है, तो ये जाएगा 0 डिग्री आइस पे, ms डेल्टा टी। तो 50 इंटू स्पेसिफिक हीट कितना आइस का भाई? 1/2 इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या 20 लिख दूं सीधा?
ठीक है। प्लस अब पहुंच गया ये कहां पे, 0 डिग्री आइस पे। तो 0 डिग्री आइस से हमको लेके जाना है इसको वाटर एट 0 डिग्री पे। फेज चेंज ml, ml का मतलब सर 50 इंटू कितना 80 लेटेंट हीट। चलो 2 से गया 10, ऐसा लगता है जैसे ये 500 और ये कितना 400, 900 कैलोरी आ रहा है क्या। आइस को 0 डिग्री सेल्सियस वाटर पे पहुंचने के लिए 900 कैलोरी चाहिए। 4000 होगा क्या, ओह सॉरी, मुझे लगा कुछ ज्यादा ही कम आ गया हो। तो 4500 हो गया नहीं, ठीक है, प्रिंटिंग एरर भाई, प्रिंटर से गलती होता है। 4500 कैलोरी आ गया, इसको चाहिए। आ जाओ स्टीम के लिए, इसको Q2 बोल देता हूं, स्टीम को लेके जा रहा हूं मैं। देखें सबसे पहले 10 ग्राम स्टीम है 200 डिग्री सेल्सियस पे, इसको कहां लेके जाएं, स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। सबसे पहले तो 100 पे जाएगा ना, तो ms डेल्टा टी 10 इंटू स्पेसिफिक हीट कितना है स्टीम का, हाफ, और डेल्टा टी 100 आएगा, 200 माइनस 100। अब पहुंच गया स्टीम 100 डिग्री पे। अब स्टीम 100 डिग्री से वाटर 100 डिग्री, फेज चेंज। अरे समझ में आ रहा है ना क्या लिख रहा हूं, ml, तो 10 इंटू 540, ये पहुंच गया वाटर एट 100 डिग्री। अब वाटर एट 100 डिग्री को लेके आना है वाटर एट 0 डिग्री, फिर से ms डेल्टा टी, यानी कि 10 इंटू वाटर है 1 और डेल्टा टी कितना हो गया, 100 से 0 पे लाना था तो 100, कितना आया बताओ, अरे बोलो, ये हो गया 500 और इधर हो गया कितना 5400 प्लस 1000, कितना आ रहा है भाई, कितना 6900 कैलोरी, कितना 73 पॉइंट, नहीं। और देखो, अरे आइस कैसे बचेगा बच्चे, एनर्जी एक्सेस है जब, तो आइस बचेगा क्या, तुम समझ नहीं पा रहे कहानी को। एनर्जी ज्यादा है ना अपने पास, एनर्जी ज्यादा है तो आइस बचने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। अब चलो भाई, पानी 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 Q3, वाटर को हमको लेके जाना है, वाटर कितने पे था 60 डिग्री सेल्सियस पे, इसको लेके जाना है 0 डिग्री पे, तो यहां पे सीधा ms डेल्टा टी लगा देते हैं। m कितना 60, स्पेसिफिक हीट 1 और डेल्टा टी कितना भाई 60, कितना आ गया 3600 कैलोरी। अच्छा बताओ, हीट लॉस कौन कौन सा है और हीट गेन कौन कौन सा है, क्या ये हीट गेन है और क्या ये दोनों हीट लॉस है, तो टोटल हीट लॉस कितना हुआ, टोटल हीट लॉस हो गया सर किमान 6900 प्लस 3600, कितना आता है, ऐड करो जरा, ऐड करो, 10500 कैलोरी है ना, ये पूरा हीट लॉस है। गेन कितना, हीट गेन तो सर एक ही था 4500 कैलोरी, तो एक्सेस कितना हुआ, एक्सेस एनर्जी कितना अपने पास, इसमें से सब्ट्रैक्ट करो जरा, 10500 माइनस 4500 कितना आता है भाई बताओ, कोई विद्वान आदमी, 6000 कैलोरी अपने पास एक्स्ट्रा है भाई। ए रुको यार, कितना लिख रहे हैं तुम लोग, बोर्ड पे सब हरामी सब, हम बढ़िया एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, सब छापे जा रहा है सब। अभी हम जहां पहुंचे, अभी हम जिस सिस्टम में पहुंचे वहां पे क्या सब पानी है, हम जिस हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं क्या वहां पे सब पानी है, कितना पानी है सर, पानी ही पानी है, अरे गधों 50 60 और 60, कितना पानी है 120 ग्राम पानी है, कितने टेम्परेचर पे 0 डिग्री सेल्सियस पे जब यहां पहुंचे, और अपने पास एक्सेस एनर्जी कितना है 6000 कैलोरी। तो ये 6000 कैलोरी क्या करेगा, क्या इस पानी के टेम्परेचर को बढ़ाएगा, ये 6000 कैलोरी क्या करेगा, पानी के टेम्परेचर को बढ़ाएगा। अब किसी के दिमाग में आ सकता है सर क्या सारा का सारा पानी 100 पे पहुंच सकता है, चेक करते हैं एक बार, ये तो पानी है, अगर इसको 100 डिग्री सेल्सियस पे लेके जाना होगा 200 डिग्री सेल्सियस, बताओ क्यू कितना चाहिए,
ms डेल्टा टी 120 इंटू 1 इंटू डेल्टा टी 100 कितना 12,000 कैलोरी चाहिए। कितना चाहिए अपने को 12,000, लेकिन अपने पास 12,000 है क्या 6,000 कैलोरी है, यानी कि फाइनल टेम्परेचर 100 तो नहीं जाएगा, यानी कि पूरा का पूरा पानी 100 पे नहीं जाएगा, तो कहां जाएगा बीच वाले किसी टेम्परेचर पे। तो मान लिया कि लेट फाइनल टेम्परेचर कितना है, फाइनल टेम्परेचर मान लेते हैं T है, ठीक है, और एनर्जी कितना था, तो मैंने लगा दिया भाई Q एक्सेस जो भी था अपने पास इक्वल टू ms डेल्टा टी। Q एक्सेस कितना था 6,000 कैलोरी इक्वल टू मास ऑफ वाटर कितना है 120, स्पेसिफिक हीट 1, डेल्टा टी कितना भाई, क्या T माइनस 0, अरे 0 से T पे लेके जा रहे हैं, जरा बताओ T कितना आ रहा है जल्दी से 50 डिग्री सेल्सियस। ये लो तुम्हारा आंसर, यानी कि एट लास्ट सब कुछ पानी बन चुका है कितने टेम्परेचर पे 50 डिग्री सेल्सियस पे। समझ में आया। जिनको समझ में आया उनको मजा आ गया होगा, जिनको समझ में नहीं आया वो कोमा में रहो तुम लोग। बार बार बोल रहा हूं सारा का सारा एनर्जी का खेल है, एनर्जी ज्यादा है कि एनर्जी कम है, कितने एनर्जी से हम क्या करवा सकते हैं। चलो मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा, पहले लिख लो इसको। जिनको समझ में आया होगा, जिनको समझ में आया होगा उनको फील आ गया होगा, जिनको नहीं आया होगा वो कोमा में है अभी भी। कब पानी बना रहा है आदमी, कब बर्फ बना रहा है, मन कर रहा है तो कुछ भी बना दे रहा है। ये जो मन में आ रहा है हो जाए। तुम्हारा डाउट क्लियर हुआ, हमेशा 0 डिग्री ही नहीं रहेगा, अगर एनर्जी ज्यादा है तो टेम्परेचर बढ़ेगा, बढ़ा के ले रहे हैं टेम्परेचर, जहां जा सकता है वो जितना औकात है उसका। हालांकि ऐसे सवाल मेडिकल में नहीं आते हैं, डोंट वरी। इंजीनियरिंग में जरूर आ सकता है, इंजीनियरिंग वाले बी अलर्ट, आईटी कुछ भी कर सकता है, पागल है वो। मेडिकल में तो आसान आसान पानी बर्फ मिलाओ खुश रहो, है कि मेडिकल है ऐसा नहीं। मेडिकल वाले ध्यान देना छोड़ दो इसको, ये कर लोगे तो बाकी कुछ भी बन जाएगा। पर आप पागल कर रहा हो तुम लोग, मैं छोड़ के निकल गया होगा, 10 मिनट बचा होगा टाइम का, थोड़ा दिमाग बचा होगा। अरमान आलम समझ में आ रहे? चलो फिर से एक्सप्लेन करता हूं, आ जाओ। हमने मान लिया कि फाइनली हमको पानी मिला कितने पे बच्चों 0 डिग्री पे। हमने मान लिया कि सारा सब कुछ मिलके पानी बन गया कितने पे 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो हमारा काम क्या है, इसको भी 0 डिग्री पानी पे पहुंचाना, इसको भी 0 डिग्री पानी पे पहुंचाना, इसको भी 0 डिग्री पानी पे पहुंचाना। अब मैं जानता हूं कि अगर वाटर 60 डिग्री से 0 डिग्री पे जाएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, अगर स्टीम पानी में जाएगा 0 डिग्री पे तो ये भी एनर्जी रिलीज करेगा, लेकिन अगर आइस -20 से 0 डिग्री पानी पे जाना चाहता है तो एनर्जी गेन करेगा। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले आइस को पहुंचाया 0 डिग्री पे। ध्यान से सब लोग सुनो, आखिरी बार एक्सप्लेन कर रहा हूं। आइस सबसे पहले था -20 डिग्री पे, तो सबसे पहले वो गया 0 डिग्री आइस पे, फेज चेंज नहीं हुआ, टेम्परेचर चेंज हुआ, यानी कि ms डेल्टा टी, ms डेल्टा टी हो गया -20 से 0 जा रहा है तो 20 प्लस अब 0 डिग्री आइस से उसको लेके जाना है 0 डिग्री वाटर पे, फेज चेंज हुआ ml 50 × 80, तो उसको कितना एनर्जी चाहिए 0 डिग्री पानी जाने के लिए 4500 कैलोरी उसको चाहिए, वो गेन करना चाहता है। ठीक है, अब देने वाले कौन कौन है, एक स्टीम है और एक पानी है, ये दोनों देना चाहते हैं एनर्जी को। स्टीम था 200 डिग्री सेल्सियस पे, तो सबसे पहले 200 डिग्री से उसको लाया मैं 100 डिग्री स्टीम पे, फेज चेंज नहीं टेम्परेचर चेंज, टेम्परेचर चेंज मतलब ms डेल्टा टी, ms डेल्टा टी। ठीक, अब 100 डिग्री स्टीम से मैंने उसको लाया 100 डिग्री वाटर पे, फेज चेंज
डायरेक्ट 100 मतलब स्टीम से डायरेक्ट 0 डिग्री पानी मत लेके आ जाना, गड़बड़ हो जाएगा। 100 डिग्री स्टीम से 100 डिग्री वाटर, फेज चेंज ml। अब 100 डिग्री वाटर से कहां तक, 0 डिग्री वाटर तक, ms डेल्टा टी 100 माइनस 0, ठीक। तो उसको 0 डिग्री तक लाने में कितना एनर्जी रिलीज कर देगा वो, 6900 कैलोरी एनर्जी रिलीज करेगा, इतना निकालेगा अपने अंदर से। अब दूसरा बना पानी, पानी था कितने पे, 60 डिग्री पे, लेके कहां जाना था, 0 डिग्री पे, ठीक है। तो एनर्जी रिलीज करेगा, कुछ नहीं करना, ms डेल्टा टी, फेज चेंज हो नहीं रहा है, ms डेल्टा टी कितना, 3600 कैलोरी। तो टोटल रिलीज करने वाले यानी कि डोनेशन देने वाले कौन कौन है, ये और ये दोनों का मिला के कितना होता है, 10,500 कैलोरी। कितना होता है, 10,500 कैलोरी डोनेट करने के लिए लोग तैयार हैं, लेकिन लेने वाला कितना लेना चाहता है, 4,500 कैलोरी। बोला मेरा इतना ही औकात है भाई, इससे ज्यादा मुझे नहीं चाहिए, ठीक। तो हमने देखा कि हीट गेन इतना है, हीट लॉस इतना हो रहा है, एक्सेस एनर्जी कितना हो गया, 6,000 कैलोरी अपने पास बच गया। हमने जो एज्यूम्पशन लिया था 0 डिग्री सेल्सियस पे, उस पे पहुंचाने के बाद एक्सेस एनर्जी कितना बच गया, 6,000 कैलोरी, 6,000 कैलोरी बच गया अपने पास। और अपने पास सिस्टम में हम मान के चल रहे हैं 120 ग्राम पानी आ चुका है, सब कुछ पानी में कन्वर्ट हो चुका है 0 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक। अब ये जो एक्सेस एनर्जी है ये क्या करेगा, पानी को देंगे अगर तो पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा, क्या करेगा, पानी का टेम्परेचर बढ़ाएगा, क्योंकि सब कुछ तो पानी है, आइस वाइस यहाँ स्टीम कुछ भी नहीं है, सब पानी है, तो इसका टेम्परेचर अभी बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा, कहां जाएगा बढ़ के, तो ऐसा मन में ख्याल आता है क्या सर ये 100 तक जा सकता है क्या। सबसे पहले चेक कर लेते हैं मन में, देखो ये प्रिकॉशन लेना जरूरी है कि क्या सर ये 100 तक जा सकता है। अगर 100 तक जाएगा फिर स्टीम वाला लफड़ा आ जाएगा, फेज चेंज होगा, स्टीम बनेगा, कितना स्टीम बनेगा, कितना पानी रहेगा। तो सबसे पहले हम ये चेक कर रहे हैं कि ये पूरा का पूरा 100 तक जा सकता है कि नहीं जा सकता है। तो अगर इसको 100 तक जाना होता तो कितना एनर्जी चाहिए था, ms डेल्टा टी, ms डेल्टा टी, ms डेल्टा टी 100 माइनस 0 कितना आ रहा है, 12,000 कैलोरी। यानी कि अगर इस पूरे पानी को 100 डिग्री सेल्सियस पे लेके जाना होता तो एनर्जी चाहिए था 12,000 कैलोरी, लेकिन अपने पास था कितना, 6,000 कैलोरी। तो क्या ये 100 डिग्री तक पहुंचा पाएगा, नहीं पहुंचा पाएगा। कहां लेके जाएगा पता नहीं, बीच में किसी टेम्परेचर पे जाके रुक जाएगा, एनर्जी खत्म हो जाएगा। तो हमने मान लिया कि फाइनल टेम्परेचर कितना, T कुछ है T, और टोटल एनर्जी कितना था 6,000, पानी कितना था 120 ग्राम 0 डिग्री पे। तो Q इक्वल टू ms डेल्टा T, T माइनस 0, यहां से T का वैल्यू निकाल के देखा कितना, 50 डिग्री सेल्सियस। यानी कि पूरा का पानी कहां पे पहुंच चुका होगा, 50 डिग्री सेल्सियस पे जाके मस्त अपना स्टेबल हो जाएगा कहानी। अरे बात समझ आया, पक्का ना, जान निकाल दिया तुम लोग। क्या बक्सा ब्रदर्स, समझ में आया। बहुत टफ होता है ये चीज समझाना मेडिकल वालों को, खासकर इंजीनियरिंग वाले भी गधे ही हैं वैसे सारे। साजिद खान समझ में आ रहे तुमको, ये बोलेगा अभी भी नहीं, देखना आ गया। थोड़ा सा मैकेनिक्स के साथ मिक्स करके सवाल कराऊं, बुरा मानोगे, बुरा मानोगे, बड़े हरामी हो गए तुम लोग। अब तो मैं कराऊंगा, चलो लिखो, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कन्वर्सन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इनटू हीट। अब लाते हैं मैकेनिक्स थोड़ा सा। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कन्वर्सन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इनटू हीट। कन्वर्सन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इनटू हीट। चलो सवाल लिखो। अ कॉपर बुलेट, कॉपर की गोली, अ कॉपर बुलेट, ब्रैकेट में लिख लेना, स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। अ कॉपर बुलेट
is moving at a speed of 210 मीटर पर सेकेंड। एक खजाना गिरा इसका। A copper bullet is moving at a speed of 210 मीटर पर सेकेंड। 210 210 मीटर पर सेकेंड, कॉमा, if stopped by an obstacle, if stopped by an obstacle, stopped by an obstacle, half of the kinetic energy, half of the kinetic energy remains as heat with the bullet, half of the kinetic energy remains as heat with the bullet, half of the kinetic energy remains as heat with the bullet, full stop. Then what is the rise in temperature of the bullet? Then what is the rise in temperature of the bullet? What is the rise in temperature of the bullet? सवाल समझ में आया? अरे कैसे नहीं समझ में आया? इंग्लिश नहीं आता तुमको? ऐसे तब तो समझ में आना चाहिए था। बुलेट जा रहा है 210 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है, मस्त एकदम जा रहा था, रास्ते में कुछ लाके ऐसे रख दिया, फिर टकराया उसके साथ। टकराया तो क्या हुआ? लॉजिकली क्या होता है, ये गर्म हो जाता है ना। बुलेट किसी से टकराएगा तो गर्म हो जाता है। क्यों गर्म हो जाता है? इसके पास कौन सा एनर्जी था? काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv²। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसके काइनेटिक एनर्जी का आधा किस में कन्वर्ट हो गया? हीट में कन्वर्ट हो गया। तो हीट में कन्वर्ट हुआ तो वो हीट क्या करेगा? इसके टेम्परेचर को बढ़ाएगा, बुलेट के टेम्परेचर को। तो वही पूछ रहा है कितना टेम्परेचर बढ़ेगा, राइज इन टेम्परेचर। अरे बहुत सिंपल सवाल है यार। एक और, बुलेट का मास चाहिए नहीं। उसने बोला कि हीट कितना जनरेट हुआ? क्या काइनेटिक एनर्जी का आधा? क्या बोला बच्चे? आंसर बोला तुम 20,000 डिग्री सेल्सियस। पागल हो गया है? अबे बुलेट है कि क्या है? वो सूरज बन गया वो। 20,000 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज कर जाएगा। ओह माय गॉड, पागल हो जाएगा बुलेट भाई वो। लॉजिकल आंसर दिया करो भाई। उसने बोला कि हीट कितना जनरेट हुआ? काइनेटिक एनर्जी का आधा। और हीट क्या होता है बच्चों? क्या ms डेल्टा टी? हीट इक्वल टू ms डेल्टा टी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ mv² डिवाइडेड बाई 2। क्या m ने m को मार दिया? तो मास का जरूरत था क्या? नहीं था। स्पेसिफिक हीट दिया हुआ था। अच्छा, स्पेसिफिक हीट जो है वो कैलोरी पर ग्राम में है, लेकिन बाकी सारे बातें ऐसा यूनिट में हो रहा है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, मीटर पर सेकंड में। तो क्या इसको कन्वर्ट करना होगा? कितना जूल? जूल में बताओ। अरे कन्वर्ट करके बताया था मैंने। क्या ये 2100 आता था? जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस, याद है? तो इसका वैल्यू रखोगे तुम 2100 इंटू डेल्टा टी अपने को निकालना है भाई, टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो रहा है, इक्वल टू ये हो गया 1/4 इंटू v²। v का वैल्यू कितना दिया है? 210 का स्क्वायर। चलो यहां से डेल्टा टी बताओ। डेल्टा टी का वैल्यू आ जाएगा सर, अच्छा 210 का स्क्वायर कितना? 44100 डिवाइडेड बाई 4 है, और यहां से एक 2100 और गया। देखो तो कितना आ रहा है डेल्टा टी? 2 जीरो ने 2 जीरो को मार दिया। अरे एग्जैक्टली तो कैंसिल नहीं हो रहा है, फ्रैक्शन में बता दो, पॉइंट में बता दो कितना आएगा। कितना? 31/4 21/4 यानी कि 5 पॉइंट समथिंग ना। यस सही है, 5.25 डिग्री सेल्सियस से उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, राइज इन टेम्परेचर, ना कि 20,000 डिग्री सेल्सियस। तूने लगता है ऐसे ही रख दिया था कैलोरी पर ग्राम में क्या? तभी यूनिट का ख्याल रखना है बच्चे। मैकेनिक्स के साथ सवाल आया तो हर दुनिया
खाली हीट के अंदर है तो फर्क नहीं पड़ता है, उसमें सब कुछ कैलोरी पर ग्राम में चलता है, लेकिन जैसे ही बाकी दुनिया में एंटर करते हैं फिर ऐसा यूनिट आ जाता है दुनिया में। नेक्स्ट, देखो और मजेदार सवाल कराता हूं तुम लोग को। बोर हो रहे हो क्या? बोर हो रहे हो तो छोड़ देता हूं फिर। मुझे पता था एक आध तो बोलेगा ही, तो रहने दे भाई, दिमाग काम नहीं कर, तेरे पास दिमाग है, दिमाग काम नहीं कर रहा है बोल रहा है। देखो, एन आइस ब्लॉक एट 0 डिग्री सेल्सियस, एन आइस ब्लॉक एट 0 डिग्री सेल्सियस falls from some height. An ice block at 0 degree Celsius falls from some height on the ground. Falls from some height on the ground. And 1% of the ice 1% of the ice melts without change in temperature. 1% of ice melts without change in temperature. Without change in temperature. सवाल समझ में आया? अरे एक आइस ब्लॉक था, बिल्डिंग के ऊपर से गए छोड़ दिया, ठीक है, वो नीचे पहुंचते पहुंचते कितना पिघल गया? 1% पिघल गया, ठीक है, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हुआ है, फुल स्टॉप। इफ द इंटायर पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट, if the entire potential energy is converted into heat, if the entire potential energy is converted into heat, then find height from which ice block falls, then find the height from which the ice block falls. हाइट निकालना है भाई, हाइट कितने ऊपर से आइस ब्लॉक को फेंका गया था। अगर पूरा का पूरा पोटेंशियल एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो जाता है तो आपको बताना है कि वो आइस जो था वो कितने हाइट से गिराया गया था उसको। सर क्या क्या सवाल कर रहे हो आप, है ना, बर्फ वर्फ फेंक रहे हो ऊपर से, अच्छा खासा MS डेल्टा टी चल रहा था जीवन में। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है? mgh, इतना तो पता है ना, बस इतना ही चाहिए भाई। उसने बोला कि पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो गया किसमें? हीट एनर्जी में, और उसी एनर्जी ने आइस को क्या किया? पिघला दिया। कितना पिघला दिया? 1%, विदाउट चेंज इन टेम्परेचर। तो आपको बताना है कितने हाइट से गिरा था। चलो 1 मिनट का टाइम लो, ट्राई करो। आओगे जब तुम हो साजना, हम्म 0.336 मीटर, कुछ ज्यादा ही कम नहीं है ये। तूने फिर से तूने हाँ, अरे भाई साहब यहां भी जूल में रखना है। तुम लोग फिर से कैलोरी पर ग्राम में रख रहे हो गधों। अभी बोला फिर भी जूल में रखा तब भी ये आया। जूल में कितना होता है बताओ जरा? लेटेंट हीट 336 किलो जूल होता है गधे।
हाँ 336 किलो जूल था वो, यानी कि इंटू 10⁻³ जूल पर kg डिग्री सेल्सियस होता है ये आइस का। याद आया? अरे साइड में लिखाया था वहीं पे, जहां पे 0.5 लिखा था वहीं पे ये भी लिखा था। 80 तेरे यहां पे जूल लिखा हुआ था, तू स्पेशल आदमी है, तेरे यहां पे जूल लिखा जाएगा। 336 मीटर सही है ना? सबका आया? उसने बोला कि सारा का सारा पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो गया हीट एनर्जी में इस बार पूरा। हम जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, mgh, और टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ है, ख्याल रहे टेम्परेचर इज कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट तो ms डेल्टा टी या ml? ml। m ने m को मार दिया। g कितना ले रहे हो? L का वैल्यू हो गया 336 इंटू 10⁻3। अच्छा 1% ही हुआ है, सॉरी। Q का वैल्यू ml, लेकिन मास कितना कन्वर्ट हुआ है? 1%, यानी कि टोटल मास अगर m था, अगर टोटल मास आइस का m था तो कन्वर्ट कितना हुआ उसका? m/100 या फिर m इंटू 1/100 इंटू L। ठीक है, अब सही है। तो ये हो गया m इंटू 1/100। अभी m से m को उड़ा दो, गया। तो यहां पे बचा 1/100 इंटू L का मतलब 336 इंटू 10⁻3। तो ये 10 भी इधर आया, ये उड़ जाएगा, ये और ये उड़ गया। h का वैल्यू कितना आ गया? 336 मीटर। किसी को कोई तकलीफ यहां तक? ये तो कोमा में चला गया, ऐसे देख रहे हैं, समझ में आ रहा है? पक्का? नहीं समझ में आया ना जिसको, भारी भारी सवाल छोड़ देना तुम लोग, आसान कर लेना। जो हल्का हल्का सवाल कराया वही सब पढ़ लेना तुम लोग। हालांकि कोशिश हमने पूरे की है समझाने की, फिर भी समझ में ना आया तो इट्स ओके। चलो बाकी नेक्स्ट क्लास। और पढ़ाया तो कहीं दिमाग में फट गया तुम्हारा बीच में। हाँ पहली बार तो जिंदगी में सही बात बोला।